हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 7 भारत के पड़ोसी देश, इसमें फर्स्ट देश नेपाल के बारे में करेंगे। मेरे सारे पुराने वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश में फर्स्ट देश नेपाल, इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम। महाभारत लेख क्या है? तो यह एक पर्वत श्रृंखला है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, इसको बी से डिनोट किया गया है। फर्स्ट है, नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम और ऊंचाई बताएं। तो यह पेज नंबर 97 में दिया हुआ है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यह नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 2, नेपाल की 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखें। इसका उत्तर पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है, क्रमशः कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी। नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों का नाम लिखें। इसका उत्तर पेज नंबर 96 में है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत, चीन स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है। नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, इसको सी पॉइंट से डिनोट किया जाएगा। पहला प्रश्न है, नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 99 और 100 में है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेपाल के कृषि के बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि है, साथ में पशुपालन भी है, और मुख्य खाद्यान्न फसल में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि है। व्यापारिक फसल में भी जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय, कपास इत्यादि का उत्पादन होता है। कुल कृषि के उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश से आता है। काठमांडू घाटी में सघन कृषि होती है, जिसमें चावल, फल, सब्जी उगाए जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अर्थव्यवस्था में उद्योग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो नेपाल में खनिजों का अभाव है। अब्रक यहाँ मुख्य खनिज है। अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट इत्यादि भी मिलता है। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना भी चल रही है, और यहाँ जल विद्युत की असीम संभावना है, लेकिन विकास बहुत नहीं के बराबर हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। यहाँ बड़े उद्योगों के स्थापित होने वाले कारक का अभाव है। ये कारक क्या हो सकते हैं? तो बिजली, सड़क, सिंचाई, अर्थव्यवस्था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों की कमी है। कृषि और वन आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सलाई, कागज़, लुगदी इत्यादि का निर्माण। सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल, पर्वतारोहण सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। नेपाल का व्यापार, खनन और उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रही है। मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, चीन तथा भूटान के साथ होता है। यहाँ के सूती और ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, जड़ी बूटी इत्यादि का निर्यात किया जाता है। भारी मशीन, बिजली के सामान तथा वाहनों का आयात किया जाता है। मध्यस्थ देश होने के कारण पड़ोसी देश को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु इसे भारत से कलकत्ता बंदरगाह पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्य शहर में काठमांडू और पोखरा 2 मुख्य शहर हैं। वीरगंज और जनकपुर ऐसे 2 प्रमुख व्यापारिक नगर हैं। और इस तरह से नेपाल की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण है, साथ में थोड़ा बहुत योगदान खनिज का भी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2, नेपाल की जलवायु, मृदा और जल प्रवाह का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 98 में इसका उत्तर है। यह रहा जलवायु, जल प्रवाह और मृदा का फर्स्ट पैराग्राफ।
नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। काठमांडू का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, जबकि गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। जल प्रवाह नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र क्रमशः कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं, तथा पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोसी कहते हैं। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं। मृदा नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनउपजाऊ भूरी पॉडजल मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योगों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 99 पर है। नेपाल में खनिजों का अभाव है। अभ्रक यहाँ का मुख्य खनिज है, जबकि लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट अल्प मात्रा में उपलब्ध है। जल विद्युत देवीघाट नाम से एक पहले से परियोजना चल रही है, जबकि जल विद्युत की असीम संभावना है, लेकिन उसका विकास कम हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कृषि और वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सलाई, कागज, लुगदी इत्यादि। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल, पर्वतारोहण सैलानियों को आकर्षित करते हैं, जो कि पर्यटन उद्योग को तेजी से विकास कर रहा है। नेपाल का व्यापार, खनन और उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश व्यापार और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत, बांग्लादेश, चीन और भूटान के साथ इसका व्यापार हो रहा है। यहाँ से सूती और ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, जड़ी बूटी का निर्यात किया जा रहा है। भारी मशीन, बिजली के सामान, वाहनों का आयात किया जा रहा है। 2 मुख्य शहर हैं। काठमांडू इस देश की राजधानी है, जबकि दूसरा मुख्य शहर पोखरा है। ये दोनों बड़े बड़े नगर हैं। यहाँ कई झील भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 2 मुख्य शहर वीरगंज और जनकपुर भी है, जो व्यापारिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह देश पूर्व का स्विट्जरलैंड बन सकता है। मानचित्र कार्य, परियोजना कार्य। एटलस की सहायता से नेपाल का मानचित्र बनाएं तथा उस पर नेपाल के प्रमुख पर्वत शिखर और औद्योगिक केंद्रों को दिखाएं। तो इसका उत्तर पेज नंबर 97 और 100 दोनों में है। यह नेपाल का मानचित्र है। यहाँ कई पर्वत शिखर बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ कंचनजंगा है, यह पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर धौलागिरी नाम का एक पर्वत शिखर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।